इसका टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हमें सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि ना तो फुली तौर पे इंसुलेटर होते हैं और ना ही कंडक्टर होते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान में इन बिटवीन लाई करते हैं। इनकी कनेक्टिविटी जो है वो इंटरमीडिएट होती है, मतलब इनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ना तो हाई होती है और ना ही लो होती है। इनके क्रॉस से अगर हम कभी पोटेंशियल प्रोवाइड कर दें, बैटरी लगा दें इन मटेरियल के क्रॉस में, इनमें से हल्का सा करंट जो है वो फ्लो कर जाता है। तो इसको हमने यहाँ पे जो है वो स्टडी करना है इन सेमी कंडक्टर को। सेमी कंडक्टर मटीरियल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर है। ये दो इसकी टाइप है। हम देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर क्या है और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर क्या है। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर को की अगर हम बात करें, द सेमी कंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ये ऐसे सेमी कंडक्टर्स होते हैं जो कि प्योरली प्योर फॉर्म में होते हैं। प्योर फॉर्म में क्या मुराद है कि मतलब इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो सेमी कंडक्टर की दो एग्जांपल हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है सेमी कंडक्टर्स होते हैं। अगर कभी हमारे पास ऐसा मटेरियल हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो सिलिकॉन के एटम हों और यहाँ सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम के एटम हों, उसके अंदर इम्प्योरिटी ना हो, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम इकट्ठे ना आए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कभी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन्स के एटम हो, तो वो भी प्योर फार्म होती है, उसमें कोई और एटम नहीं है, इस वजह से इनको प्योर फार्म, एक्सट्रीमली प्योर फार्म कहते हैं। या अगर कोई जर्मेनियम से बना हुआ हमारे पास कोई सॉलिड है तो सिर्फ उसके जर्मेनियम के एटम हो, दूसरे कोई किसी किस्म का एटम ना हो, तो ऐसी जो है वो कंडक्टर्स को, सेमी कंडक्टर को हम जो है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर बोलते हैं, जो कि प्योर फार्म ऑफ सेमी कंडक्टर होती है। इसकी अगर हम डायग्राम की बात करें तो लाइक हमारे पास ये सिलिकॉन के एटम्स हैं। इस पूरे सॉलिड के अंदर अगर हम देखें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर देखें, तो सिर्फ सिलिकॉन्स के एटम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस फॉर्म में हमारे पास और किसी किस्म का कोई एटम नहीं है, तो इसको हम जो है इंट्रिंसिक या प्योर फॉर्म ऑफ अ सेमी कंडक्टर की कहेंगे। मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। उन्हें इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस सिलिकॉन की बात करें तो इसमें देखें, इसके एक्सटर्नल शेल में, बाहर वाले शेल में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जबकि इस सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पे भी इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी और इसके भी और इसके भी, जितने भी यहाँ पे सिलिकॉन के एटम हैं इनके दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। ओक्टेल रूल के मुताबिक या तो सिलिकॉन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तो तब जो है ये वाला अपना ओक्टेल रूल पूरा करेगा। इस सिलिकॉन की बात करें तो ये सिलिकॉन जो है वो यहाँ पे मौजूद अपने आसपास 4 सिलिकॉन के साथ एटम बनाएगा, बांड बनाएगा, और कौन सी बाइंडिंग होगी? कोवलेंट बाइंडिंग होगी। और ये कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या है कि ये सिलिकॉन जो है चाहता है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये क्या करेगा, इसके करीब एक सिलिकॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो ये शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस सिलिकॉन के करीब एक ये सिलिकॉन है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस सिलिकॉन के करीब ये सिलिकॉन है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब इस सिलिकॉन के यहाँ पे कोवलेंट जो है, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड की यहाँ पे बनने की वजह से इस सिलिकॉन के पास अब जो है वो, इसके वैलेंस शेल में पहले सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये कंप्लीट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस तरह से सिलिकॉन जो है वो एक दूसरे से बनाता जाता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनते जाते हैं और एक चेन की फॉर्म में बहुत बड़ा जो है सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी हम सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं 4 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, बाहर वाले 4 एटम के साथ ये बांड बना के, तो ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और इसको हम जो है वो सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम्स हैं और इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम्स हों, कोई और जर्मेनियम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से इसको हम प्योर फॉर्म या इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके अंदर एक किस्म के एटम ना हो, बल्कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम जो है वो एग्जिस्ट करते हो। इसको हम जो है एक्सट्रिंसिक कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योर फॉर्म प्योर फॉर्म नहीं है, वहाँ पे एक से ज़्यादा तरह के जो है वो एटम्स पाए जाते हैं। अब देखें कि इसको हमारे पास मोर देन वन जो एटम्स होते हैं, मतलब अगर सिलिकॉन है, ये सारे सिलिकॉन के हैं, इसके दरमियान में आप कोई
ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट कोई एटम ऐड कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। जैसा कि आप कभी किसी बहुत बड़ा जो आपके पास सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में कोई सॉलिड आपके पास मटेरियल है, उसके अंदर आप थोड़ा सा कोई और मटेरियल ऐड कर दें। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास कोई आटा वगैरह है, उसके अंदर आप नमक डाल दें, तो वो जो आटा है उसके अंदर इम्प्योरिटी क्या है, आपने जो नमक डाला है, तो वो इम्प्योरिटी ऐड होने से हमारे पास इंट्रिंसिक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और ये इम्प्योरिटी ऐड करने से हमारे पास क्या होता है, बाय एडिंग द इम्प्योरिटी द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इंक्रीज ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ये इम्प्योरिटी ऐड करने से हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मटेरियल जो कन्वर्ट हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो जाता है, और साथ हमारे पास जो मटेरियल की इम्प्योरिटी ऐड करने से उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम डूपिंग कहते हैं, और डूपिंग की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्मॉल इम्प्योरिटी एटम्स इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। जब हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं बाय अ कंट्रोल वे इज़ कॉल्ड अ डूपिंग एंड द इम्प्योरिटी इटसेल्फ इज़ कॉल्ड डूपेंट। हम उस प्रोसेस जिसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें उस प्रोसेस को हम डूपिंग का नाम देते हैं, और जो सी इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उस इम्प्योरिटी को हम जो है डूपेंट मटेरियल का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कितनी टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट वन इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड वन इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर देखा जाए, द सेमीकंडक्टर विच इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हमारे पास कभी प्योर फॉर्म ऑफ अ सेमीकंडक्टर हो, उसके अंदर अगर हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 के कुछ एलिमेंट को लें तो उनको हम पेंटावेलेंट कहते हैं, उसके बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको अगर हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऐड करें, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या था, सिलिकॉन था, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। लेकिन अगर हम इस इंटरनल यहाँ से उस सिलिकॉन को हटा के इसकी जगह इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, पेंटावेलेंट ग्रुप 4 के एलिमेंट को हमने ऐड किया है, तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखें इस पेंटावेलेंट ने एक इस सिलिकॉन के साथ बांड बनाए, किसके साथ बनाए, किसके साथ बनाए, और एक इसके साथ, 4 तो इसने बांड बना ले। ये जो 4 बांड बना ले तो इसका 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसके तो बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो हमारी इस इम्प्योरिटी के ऐड करने से हमारे पास पहले तो सारे के सारे एटम जो है वो और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अरेंज फॉर्म में थे, फ्री कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन पेंटावेलेंट के ऐड करने से ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री आ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन आने से हमारे पास अब यहाँ पे हमें पता है कि करंट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, तो इसे इम्प्योरिटी के ऐड करने से फ्री इलेक्ट्रॉन आया, तो मतलब ये करंट जो है वो अब इसकी फॉर्म में, या कंडक्टिविटी जो है वो इसकी इम्प्योरिटी ऐड करने से इसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम थे। पी इज़ अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम जो हमने ऐड किया। उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास कुछ यूँ आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम एटम की बात करें, ये जो पेंटावेलेंट एटम होता है जिसके बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको यहाँ पे ऐड करने को हम जो है वो कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी क्या चीज़ है, द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोनेट अ फ्री इलेक्ट्रॉन सो इट इज़ कॉल्ड अ डोनर। डोनर कहते हैं देने वाले को। तो डोनर इम्प्योरिटी क्या है, ये एक ऐसी इम्प्योरिटी है पेंटावेलेंट की जिसको ऐड करने से हमारे पास ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसको हम जो है वो डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। और इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर इस वजह से कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एन टाइप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, इस वजह से इनको एन टाइप मीन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इस वजह से हम इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर हैं, और इस वजह से हम जो है वो इनको एन टाइप का नाम दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर फ्री हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा नेगेटिव है, इस वजह से इनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दे रहे हैं। उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें है कि द सेमीकंडक्टर विच इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ट्राईवेलेंट टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें हम जो है ट्राईवेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन की जगह पे अगर हम एलुमिनियम जो है वो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, और इसको अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो इसने अपने साथ वाले जो 4 सिलिकॉन के एटम थे इनके साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पे क्या बच जाएगा, बाकी होल बच जाएगा। और ये होल जो है
क्या किस वजह होल जो है वो यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहर से ये जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हमने जो यहाँ पे ये हमारे पास एज अ होल जो है ये एज अ फ्री कैरियर के तौर पे या फ्री चार्ज कैरियर के तौर पे आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इस होल के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। अब इन दैट केस अगर हम यहाँ पे ट्राईवेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास जो चार्ज कैरियर आते हैं वो उसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलेंगे। द ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एक्सेप्ट अ फ्री इलेक्ट्रॉन सो इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। हमने एल्यूमिनियम को ऐड करने से हमारे पास ये होल है, और होल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इस वजह से इसको एल्यूमिनियम को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का हम नाम देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल इन अ सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है सेमीकंडक्टर के अंदर जो है वो हम यहाँ पे एक चीज़ आप देख लें कि सेमीकंडक्टर यहाँ पे कौन से लिए हुए इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हमने देखना है कि उसके अंदर जो है वो किस तरह से करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो सिलिकॉन्स है, प्योर फॉर्म है, इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से कभी करंट नहीं फ्लो करता, करंट फ्लो करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है। तो ये अभी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अब इन दैट केस अगर हम यहाँ पे देखें तो किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज कैरियर कहीं भी यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। कोई भी फ्री चार्ज कैरियर, ना तो इलेक्ट्रॉन है ना ही यहाँ पे होल है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम क्या करें, इसके क्रॉस हम बहुत ज़्यादा हैवी पोटेंशियल प्रोवाइड कर दें या इसको हीट अप कर दें, हीट अप करने से ये जो इसके कोवलेंट बॉन्ड है ये टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होंगे, होल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी को ऐड किए बगैर यहाँ पे जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होल्स क्रिएट होंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो हम अगर पोटेंशियल प्रोवाइड करें तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया उसमें पढ़ा था कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, जबकि कंडक्टर की कनेक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। तो इसकी कनेक्टिविटी इस वजह से इंक्रीज़ होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और यहाँ पे होल भी एक फ्री बच जाएगा। तो इस होल को फिल करने के लिए पीछे से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, और इस तरह से इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन और भी एक हमारे पास प्रोसेस है इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के। अगर हम देखें तो ये अभी सारे एटम अरेंज्ड हुए हैं, होल और इलेक्ट्रॉन किसी किस्म का यहाँ पे फ्री नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि ये देखें, अगर हम इसका एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से ये बाहर गया है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे गया, ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि यहाँ पे क्या बच गया, होल बच गया। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यहाँ पे क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे क्रिएट हुए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए। पहले तो इन दैट केस किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं थे, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, एट रूम टेम्परेचर पे भी इसको लें, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे होंगे और ये फ्री चार्ज कैरियर होंगे, और करंट हमेशा फ्री चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। अगर इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल प्रोवाइड करें तो ये देखिए हमने इसके अक्रॉस, ये हमारे पास वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने ये जब बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया तो बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करने से देखें यहाँ पे मौजूद जो ये रेड कलर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो होल्स हैं वो इस साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो सेमीकंडक्टर के अंदर इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर इस तरह से करंट फ्लो करता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पार्ट की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जा गई हैं, गूगल क्लास में कहीं पर भी आप जो है पूछ सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़।